अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर और आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बेसन का हलवा। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये तकरीबन 1.5 पाव घी है, घी को हम मेल्ट कर लेंगे। 1.5 पाव घी है और आधा किलो बेसन हमने इसमें डाल दिया है। बेसन हमने अच्छे से छान लिया था और इसको अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे। तो याद रहे कि इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने भूनना है। ज़रा सी भी अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो यह हलवा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपसे संभलेगा नहीं फिर ये। बेसन को भूनते हुए तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं और देखिए ये साइडों से पकना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। और सब ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमने भूनना है इसको, बिल्कुल फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना है और ये अपने कलर चेंज करता जाएगा। अब बेसन को भूनते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच सूजी के डाल देंगे। बहुत है, 4 चम्मच सूजी। अब इसे भी हम इसके साथ थोड़ा भून लेंगे। इससे ये होगा कि ये दानेदार बनेगा, हलवा आपका बिल्कुल दानेदार सा तैयार होगा। देखें अब सूजी डलते ही इसने फिर कलर चेंज कर लिया है। ये कलर चेंज करता रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीनी 1.5 पाव ये भी चलेगी इसके अंदर। अब इसके साथ हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी के साथ भी इसे हम अब अच्छी तरह पका लेंगे। देखें कलर इसने दोबारा अपना ब्राउन कलर कर लिया है अब। और ये सारा प्रोसेस आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही करना है। जहां आपने फ्लेम को हाई किया ये हार्ड हो जाएगा और आपसे फिर ये संभलेगा नहीं। और चीनी डाल के लगातार इसको चलाना है, आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए व्यूअर्स, हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। अब इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के चले जाएंगे। देखें ये जो कलर इसने चेंज किया है सिर्फ ये भुनाई की वजह से इसका कलर इतना चेंज हुआ है। अगर हम इसकी भुनाई ना करते तो ये सफ़ेदी माइल होता। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस, चंद कतरे, सब्ज़ इलायची का एसेंस, मार्केट से बासानी अवेल है ये। हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट मज़ीद हो गए हैं और कढ़ाई ने ये देखें बिल्कुल इसको छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा, ये देखें चारों साइडों से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कढ़ाई ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखा देता हूँ। गार्निश के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पसंद आने वाली रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।